भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। रिजेक्शंस आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी ने धोखा खाया तो क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए ना। पर मैं बोलता हूं मूव ऑन कभी मत करना। हर समय पर मूव ऑन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभार उस दर्द को अपने अंदर रखो और उससे अपनी आग को जलाओ और इतनी मेहनत करो कि दुनिया वाले चुप हो जाए। कब से मैं रहा बेगुना सहता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा सबको उड़ा के रख देंगे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता हूं। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज रीडिंग के प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। चाहे अभी 2 दिन बचे ना, फिर भी प्रैक्टिस करो। 1 दिन बचा फिर भी प्रैक्टिस करो। जितने कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। बट भैया प्रैक्टिस कैसे करें? एक मेथड होता है, टाइमर मेथड। तुम्हें क्या करना है, हर एक रीडिंग का जो पूरा पैराग्राफ होता है ना आपका, उसके लिए आपको 20 मिनट निकालने हैं। और टाइमर लगा लो बेटा, टाइमर, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना टाइम बहुत तेजी से भागता है, पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर टाइम फीड होना चाहिए। कैसे फीड होगा? एक स्टॉप वॉच लेके बैठो, है ना, अपने मोबाइल फोन की, टाइमर लगा दो 20 मिनट का और एक पैराग्राफ सॉल्व करो। 20 मिनट से पहले सॉल्व करो, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बैठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। लोड नहीं लेनी, उतनी टेंशन नहीं लेनी। एक पेपर है। कौन सा पेपर है? मैं तेरे को 4 दिन पढ़ाया, मैंने आज तक नहीं बोला होगा, पर मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, तेरा पेपर, तेरे नंबर, तेरा 10वीं का रिजल्ट काम नहीं आएगा। ये आज बोल रहे हो बात, इतने दिन से हमें पढ़ा रहे हो। हाँ, इतने दिन से तुझे पढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं शुरू में बोलता तो शायद तू पढ़ता नहीं। बट आज ये मैं बात बोल रहा हूं, तेरा रिजल्ट, तेरे मार्क्स मैटर नहीं करते। क्या मैटर करता है? मेहनत करी 4 दिन, मेहनत करी थी 4 दिन, पढ़ाई करी थी, कितना लिखे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पिछले 4 दिन के अंदर, 10-12 घंटे पढ़ाई करी, अगर करी तो मार्क्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तू 80 में से 80 लाएगा, या फिर तुम में से कोई
80 में से 50 लाएगा, 40 लाएगा, 60 लाएगा, मेरे लिए सबको जितना जो प्यार है ना मेरा वो बराबर रहे, क्योंकि मुझे पता है तुम सबने मेहनत करी है। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू ऑल। मेरे साइड में रोहित, मेरे साइड में मोहित, हम तीनों रिजल्ट देख रहे हैं। शॉकिंगली जो रिजल्ट आया हमारा वो आया 90%। अकेले का नहीं, तीनों को मिला के यार, तीनों को मिला के 90 आया। रोहित के 70, मेरे 10, इसके 10। मेहनत करिए बेटा, पैसा रुपया कमाइए। आज के जमाने में कोई दिल देख के नहीं, दिल देख के इम्प्रेस होते हैं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। और याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग वाले राजा होते भी नहीं है। राजा वो होता है जिसका जिगरा बड़ा हो, दिमाग नहीं। दिमाग के लिए तो मंत्री पालता है वो। हाँ? राजा थोड़े वो आदमी होता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो। राजा वो थोड़े होता है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हो। आप देखते कितने हमारे देश में कितने ऐसे नेता हैं जो शिक्षा मंत्री होंगे, शायद उनकी अपनी ही शिक्षा खराब हो। हमारे देश में कितने ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे जिनका अपना ही स्वास्थ्य खराब लग रहा होगा। देखो, राजा वो होता है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, नेता वो जो बहुत बड़ा। राजा और नेता वो जिसके अंदर कलेजा, जिगरा, जिसको लगता है मैं राजा हूं, वो राजा बनता था। टैलेंटेड लोग तो उसके मंत्री बनते हैं, क्योंकि टैलेंटेड है, पीएचडी है। नवरत्न बन। अकबर के पास बीरबल था ना, था बीरबल के पास ज्यादा बुद्धि नहीं, लेकिन अकबर थोड़ी हो जाएगा। कलेजा चाहिए, जिगरा है, राजा जिगरा, लीडर जिगरा का काम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे 10 लोग पैसा कमा लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी पैसा कमाते हैं। अरे नालायक, यहाँ पढ़ाई से थोड़े पैसा आता है, जिगरा से पैसा आता है। राइट, ये जिगरा कैसा है? जिगरा चाहिए ना पैसा कमाने का, राइट? जिगरा होना चाहिए। तुम 7 घंटे पढ़ के उठे, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया, अब वो देश भर का रायता तुम्हें सुना रही है, पूरी दुनिया का, कि मामा सिंगापुर जा रहे हैं, मम्मी से भी कह रहे थे चलने के लिए, और कह रहे थे बच्चों को भी ले चलो, और ये और वो फलाना। मैच्योर लोग 2 फ्रंट कभी नहीं खोलते। तुम युद्ध की तैयारी भी करोगे और दुनियादारी भी करोगे, संभव नहीं है। अपनी औकात बनानी पड़ती है यार, ये तो कोई नहीं पूछ रहा इस जीवन में। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। का कोई शहर नहीं, जड़ा जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना, मारे पर का बैर नहीं। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो कि 9 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, ये सोचा था, वो सोचा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। आपने पहले क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आज अपना सही करने की कोशिश कर रहे हो तो। क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा, ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे। लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला, कंफर्ट जोन से बाहर उठना पड़ता है। और तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं? हर एक बंदे की लाइफ में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम चलती रहती हैं। क्या हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई क्या कि सिर्फ इसकी वजह से तुम अपने साल बर्बाद कर दोगे? हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। मैं नहीं कहता आईआईटी निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। कैलेंडर के ना दिन बांध लो, और एक भी दिन ना बर्बाद नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस समय वो 1-1 मिनट कीमती लगता है कि कहीं से बस 1 मिनट मिल जाए, कहीं से बस 1 घंटा मिल जाए, मैं अपने आप की तैयारी और बेहतर कर लूं। कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट रहेगा। मैं रहा बेगुना सहता, मैं रहा बेजुबान। याद रखना बेटा, चाहे रिजल्ट अच्छा है बुरा है, उस दिन तुम पार्टी बनाओगे, पार्टी पार्टी करनी है, करनी है। तो बनती है और पार्टी तो बनती है।
हमसे हमारी माता जी कहती हैं कि तुम कहाँ पढ़ाते हो यार, तुम पढ़े कब? और माए हमारी तो मानी सी बात है, उन्होंने दो जितना करीब से देखा उतनी करीब से बोले तुम कब पढ़े? हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है वो बहुत खतरनाक आदमी, और जब सारा स्कूल हमसे कहता था कि कुछ ना कर पाओगे तुम, तो हमसे कहते थे बेटा तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करोगे, पता नहीं क्या करोगे लेकिन करोगे जरूर। एक झूठ नहीं बोलूंगा, क्लास 8 तक ना तुम्हारी बुक्स जो थी बड़ी आसान थी, है ना। तुम्हारी साइंस की एक किताब थी, अब क्लास 9 के अंदर साइंस की एक ही बुक होगी, बट उसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवीजन हो जाएगा। यानी एक पार्ट होगा फिजिक्स, एक होगा बायोलॉजी, एक होगा केमिस्ट्री। जैसे 3 पार्ट्स के अंदर आपकी जो साइंस की किताब है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। उसके अलावा जो एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है क्लास 8 के कंपैरिजन में। मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। यानी हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो क्लास 9 है वो क्लास 8 के कंपैरिजन में थोड़ी टफ होती है। एकदम सच बात है। अब क्या इस चीज से हमें घबराना है, क्या हमें इस चीज से डरना है? नहीं, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं जो कि है माइंडसेट। अगर तुमने शुरू में ये सोच लिया ना कि क्लास 9 तो बहुत टफ होगी, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तो तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं आने वाले। तुम्हें क्या करना है, अपना एक माइंडसेट बनाना है। क्लास 9 विल बी मोस्ट इजीएस्ट। खुद से बोलो ना, और यही आपको आज कमेंट कर देना है कि क्लास 9 विल बी इजीएस्ट। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। पागल हो जाओ। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। नीचे कमेंट आ जाना चाहिए, हाँ भैया मैं पढ़ के आऊंगा। लोग भी कितने मतलबी होते हैं। वो गरीब से अपना करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लड़ाई उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए, दुश्मनी उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए। हम जिससे दुश्मनी करते हैं हम उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम उससे लड़ने लगते हैं, हम उस लेवल के शत्रु के आसपास पहुंच जाते हैं। जितने लोग आप आईएएस की तैयारी करो, आप मुझे सिर्फ 3 महीने दे दो बस, और आप मुझसे कहोगे कि गुरुजी ये फाड़ डालेंगे एग्जामिनेशन को, लेकिन फिर वो 3 महीना कमिटेडली मेरा होगा। अगर मैं कहूंगा कि आज दिन भर सांस नहीं लेना है तो नहीं लेना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप वो स्टूडेंट हो ना जिसको ये लगता है कि भैया हम पढ़ते तो हैं बट हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, टेंशन मत लो, ये आ गए एक्सरसाइज तुम्हारे लिए। आपको क्या करना है, डेली बस बैठना है, अपने इन हाथों को ऐसे रखना है और सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेनी है, बाहर छोड़ना है। बस ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसकी मदद से आपकी जो मेमोरी पावर है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। अब चीजें भूलना जो आप बार बार भूल जाते हो ना, कि चाबी कहाँ रखी थी, स्कूटी की चाबी कहीं तो रखी थी, वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी इस मुद्रा की मदद से। वन ऑफ द बेस्ट, और स्पेशली अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छुट्टी होने का कारण यह है कि मेरी बड़ी बहना जी का, जो मेरी बड़ी बहन है, उनका है जन्मदिन। तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर तूने क्लास ली तो फिर दंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी छोटे भाई हैं, बड़ी बहन की बात मानो और इज्जत करना, क्योंकि बड़ी बहन बहुत जरूरी है। रात को जब भूख लगती है तो वही तो मैगी बना के खिलाती है ना दोस्तों।